कुरान मजीद का कायदा, फिर कुरान मजीद। ये हमारी इस मस्जिद के मुदर्रिस कारी आसिफुर रहमान मक्की हाफिज़हुल्लाह ताला से पढ़ा। इसी तरीके से वो बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर ध्यान देते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है। बाकी ये याद रखिए कि हर बच्चे की आवाज़ एक जैसी नहीं होती, ये आवाज़ें अल्लाह ने बनाई होती। उस्ताद का काम होता है कि लफ्ज़ सही पढ़ाना, उसकी अदायगी बताना, कोशिश करना, मशक करवाना, लेकिन आगे आवाज़ के अंदर सोज़ व गुदाज, आवाज़ के अंदर ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें ये रब के इख्तियार में हैं। वो जिसको चाहता है आवाज़ देता है, इसलिए आवाज़ें मुख्तलिफ होती। बाद कुर्रा हज़रात होते हैं कि उन्होंने किरात के सारे इल्म पढ़े होते हैं, किरात सुगरा, किरात कुबरा, सब कुछ, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी सादा होती है। ये रब की देन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की आवाज़ों को, हमारी औलादों की आवाज़ों को अल्लाह अरबी लहजे के ऊपर बना दे, ताकि हम अल्लाह का कुरान पढ़ें तो हमारा दिल खुद भी पुरसुकून हो, हमारा कुरान सुनने वाला शख्स भी वो कुरान मजीद से महजूज हो। अब मैं थोड़ी देर के लिए आप साथियों के सामने वो बच्चे और बच्चियाँ जो कुरान मजीद नाजरा उन्होंने मुकम्मल किया और आज हमने उनको ये शील्ड अता करनी है और उसके साथ इनाम देना है कुरान मजीद का मुसहफ भी, ताकि वो अल्लाह के कुरान की हमेशा तिलावत करते रहें और उनके पास ये उज़र ना हो कि हमारे पास कुरान नहीं है। अगरचे आजकल हर जेब के अंदर मोबाइल में कुरान मजीद मौजूद होता है। इसलिए मुसलमान भाइयों, आप सफ़र में हों, हज़र में हों, कुरान मजीद की तिलावत किया करें। और फिर ये है कि मैं आपसे भी ये पूछता हूँ कि क्या इस तरह दीन का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए। तो फिर याद रखो कि दुनिया में अल्लाह के रसूल और नबी भी आए हैं ना, उन्होंने दीन का काम इसी तरह किया है कि दीन का कलमा पढ़ने वाले लोगों ने उनके लिए अपना माल, अपना वक़्त ज़रूर निकाला है। तो फिर आपको, आपके बच्चों को ये वक़्त निकालना चाहिए। और फिर इस रास्ते के अंदर अगर एक कारी साहब एक बच्चे को एक लफ्ज़ पढ़ाते हैं और आपने उसके ऊपर अपना पैसा खर्च किया, तो जिस तरह कारी साहब को लफ्ज़ पढ़ाने का सवाब मिलेगा, उसी तरीके से आपको अपनी जेब से अल्लाह के रास्ते में खर्च किए हुए पैसे का भी वही सवाब मिलेगा। वैसे मेरा दिल करता है कि मैं आपका थोड़ा सा जज्बा देखूं कि आप माशाअल्लाह इस रास्ते के अंदर कितने शहदाई हैं। तो आप 2 मिनटों के अंदर आप अगर अल्लाह के कुरान के साथ हम सारे मोहब्बत रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, आप भी रखते हैं, इस वक्त आपके ऊपर असर हुआ है, तो आप अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सा खर्च करके दिखाएं, ताकि हमारा रग आसमानों के ऊपर फरिश्तों के सामने फ़ख्र करे कि देखो मेरे बंदे मेरा जिक्र भी कर रहे हैं, मेरे रास्ते में पैसे भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन नोट छोटे छोटे नहीं निकालने, बड़े बड़े निकालने हैं, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है। जल्दी करो, 2-3 साथी उठ के पकड़ लें। असल में मैं एक जगह दर्स देने के लिए गया था। वो महफिल हमारे साथियों की नहीं थी, वो दुनियादार लोग थे। मैंने जब दर्स दिया तो वहाँ मैंने कुछ अहादीस बयान की, तो एक बंदा आके ना मेरे साथ, उसने खुफिया तौर पर मेरे हाथ में पैसे दिए और बड़े बड़े नोट थे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार, हम तो पढ़ाते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उस बंदे ने मुझे सिर्फ एक बात कान में कही कि ये आपने दर्स दिया है, दर्स हम सबको पसंद आया है और इंशाअल्लाह इसके ऊपर लोग कुछ ना कुछ अमल भी करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो सवाब अल्लाह आपको देगा ना, वो अल्लाह मुझे भी दे दे। ये एक रास्ता होता है सवाब लेने का। अब सारे बंदे तो एक वक्त में बयान नहीं कर सकते, और लेकिन सवाब लेने का एक ये तरीका होता है, और ये अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी बड़ी सहूलतें रखी हैं। ये सिर्फ मैं आपको जज्बा दिला रहा हूँ ताकि आइंदा भी आप इस मस्जिद के साथ, इस जामिया के साथ तामुन करते रहें
और आपका ये दिया हुआ इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में लगेगा। आप देखते हैं कि हम सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं। मेरे देख लें, मेरा तो वही मकान है जब से मैं रायगढ़ में आया हूँ, बल्कि उसके अंदर भी पानी खड़ा हो जाता था। अब मुझे एक साथी ने कहा कि इसके ऊपर थोड़े से पैसे लगा लो। मैंने कहा यार पैसे ज़ाया करने हैं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो रहने के लिए बनाना होता है। हमारे कारी साहब हैं, वो भी मुझे बता रहे थे मेरे मकान के अंदर कितनी जगहों पर दरारें पड़ गई हैं, लेकिन आपके पैसे हमने उधर नहीं लगाने, आपके पैसे दीन पर ही लगने हैं। और अल्लाह जो हमें देगा इंशाअल्लाह वो भी दीन के ऊपर लगेंगे, क्योंकि दुनिया में ना हमने हमेशा रहना है, इसलिए हमने ऐसे मकान ऐसी गाड़ियां तो बनानी नहीं है कि जो हमेशा रहे, क्योंकि जब खुद नहीं रहना फ़ायदा क्या हो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये नेकी, ये जज्बा कबूल फरमाए और इसको अल्लाह ताला आपके लिए आखिरत का ज़रिया बना दे और आपके अंदर वो सखावत पैदा कर दे कि जिसके ज़रिए कल क़यामत के दिन आप हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े हों और उस सफ़ में खड़े हों जहाँ अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हो कि मेरे बंदे, ये मेरे वो बंदे हैं जो मेरे रास्ते में खर्च करते रहे हैं। बच्चियाँ चूँकि मुश्किल है कि आ सकें, उनके इनाम लेने वाले उनके भाई या कारी साहब ने जो बच्चे तैयार किए हैं, मैं नाम लेता हूँ, वो हैं कारी साहब। आप कारी साहब किधर ले? कारी साहब तुम इनाम के कोल आओगे तो फिर ही है। सबसे पहले मैं इनाम देने के लिए कारी साहब के वालिद साहब अब्दुर्रहमान साहब को मैं थोड़ी सी तकलीफ़ देता हूं कि आप यहाँ मेरे करीब तशरीफ़ लाएं, आप कुछ बच्चों को इनाम दें। हाजी अब्दुल हफीज़ साहब ये भी थोड़ी सी तकलीफ़ करें। हाजी साहब आप भी आ जाएं इनके साथ कि अपनी दुआओं के साथ आप इन बच्चियों को इनाम जो है ये अपने हाथों से दें। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चियों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। सबसे पहले मेरे पास नाम है ज़ौहा मुज़फ़्फ़र, उनका इनाम वसूल करने के लिए जिसको भी तैयार किया गया वो तशरीफ़ लाएं। ज़ौहा मुज़फ़्फ़र अपना इनाम हासिल करें। ये एक मुसहफ़ है और इसी तरीके से एक शील्ड है और भी उनका इनाम है उनके सर का दुपट्टा, ताकि वो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, ये दुपट्टा पहनेंगे तो देने वालों को अजर व सवाब होगा। दूसरे नंबर पर जुनैरा इरफान, उनका इनाम हासिल करें। जुनैरा इरफान तीसरे नंबर पर हैं आयज़ा आसिफ, उनका इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाएं। आयज़ा आसिफ वो मेरे ख्याल आप आ गए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने भाई यासीन साहब से, तुसी ऐसे तशरीफ़ रखो आ जाए, और सलीमुल्लाह ज़मान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं, कुछ बच्चियों के इनाम वो तकसीम करें अपनी दुआओं के साथ। मेरे पास नाम है ईमान यासीन, उनका इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाएं। ईमान यासीन
इसके बाद है आयशा नसीर साजिद। इसके बाद है ईमान शबीर। घर से बच्चियां खुद आ रही हैं, उन्होंने दो तुसी। देखो हमारे बच्चों को, बच्चियां ये छोटी छोटी आप देख रहे हैं, इनको कितना शौक है कि हम इतने मुसलमान भाइयों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने इनाम ले रहे हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन मुसलमान भाइयों, ये खुशियां बच्चों को पहुंचाने के लिए आज के दौर में ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि इस पर पैसा खर्च होता है। आप दुआ करें कि अल्लाह कोई ऐसा वक़्त ले आए कि बगैर पैसे के ये सारे काम हो जाया करें। लेकिन बहरहाल अब शायद अल्लाह ने हमारी किस्मत में अजर व सवाब लिखा है कि हमारा पैसा भी खर्च होता रहे, अल्लाह हमें अजर व सवाब देता रहे। तशरीफ़ रखें साथी। अब मैं आपको नमूने के लिए मैंने दिखाया, अब मैं सारे साथियों को तो नहीं बुला सकता, बस ये आपके लिए चंद साथी हैं जिनको मैंने, अब सब मेरे सामने मुअज़्ज़ज़ हैं। मेरा दिल तो करता है बारी बारी सबको बुलाऊं कि आप अपने हाथों से इन बच्चे बच्चियों को इनाम दें, लेकिन बहरहाल ये आपके बुज़ुर्गों को मैंने बुलाया, ये आपकी तरफ से एक वफ़द है। अल्लाह ताला हम सब की नेकियों को कबूल फरमाएं। आ जाओ भाई, यासिन तशरीफ़ रखो, आ जाओ। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका हमने इंशाअल्लाह खिताब सुनना है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे 4 बच्चे फारिग हुए हैं, वो अपने दस्ते मुबारक से अपनी दुआओं के साथ अब वो और हमारी मस्जिद के जो मुदर्रिस हैं कारी आसिफ उर रहमान साहब, वो इंशाअल्लाह उनको इनाम देंगे। उमर नसीर साजिद, उमर नसीर साजिद। दूसरे हैं उमर यासीन। तीसरे हैं शहरोज बूटा। इनके बाद हैं अब्दुल रहीम सलीम। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चे इन बच्चियों को आप सब की तरफ से सदका जारिया बनाए, बल्कि अपने नबी की पूरी ईमानदार उम्मत की तरफ से सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला हम सब को अजर व सवाब से नवाजे और इनको अल्लाह ताला अपने कुरान को महफूज रखने, उसकी तिलावत करने और मज़ीद इसका इल्म हासिल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया के अंदर मस्जिद की छत के ऊपर, जिसको आप लोग गैलरी कहते हैं, वहाँ पर बच्चियों की तदरीस के लिए सिलसिला चलाया। क्योंकि जब इस मस्जिद को एक छोटा सा कमरा था 2.5 मरले का 3 मरले का, उस वक़्त मुझे बहुत ताज्जुब होता था। इस महल्ले के अंदर होता ऐसे था कि मैं अजान देता था और फिर नमाज पढ़ने के लिए कोई भी नहीं होता था। कभी ये होता था कि मैं कहता कोई आता तो है नहीं, मैं 3 मरला स्कीम में नमाज पढ़ लेता, इधर हमारे हाजी से अजान देते, वो मुझे कहते तुम नमाज पढ़ाने के लिए भी नहीं आए। मैं कहता हाजी से कोई आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो वक़्त दिखाया, मस्जिद के अंदर वसअत भी हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के ऊपर अजान होती है। बल्कि अजान देने के लिए साथी बसाव का आपस में झगड़ते हैं कि मैंने अजान देनी है, मैंने अजान देनी है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में आप देखें कि तकरीबन 6 या 7 मुअज्जिन मुकर्रर हैं। सिर्फ सुबह की अजान के लिए हमारे तकरीबन 4 साथी मुकर्रर हैं, वो बारी बारी अजान देते हैं। हाँ जी, इतना शौक़ है माशाअल्लाह। अल्लाह ने इस मस्जिद को आबाद फरमाया। तो हमने बच्चियों की तालीम के लिए पूरा सिलसिला बनाया हुआ है। कुरान मजीद नाजरा, कुरान मजीद का हिफ्ज़ और उसके बाद कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीर और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की कुतुब,
उनकी भी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह कमा हक़्क़ुहु दी जाती है। इसलिए आप साथी अपने जहन में रखें, कई लोग पूछते हैं या कभी मजलिस में बैठे होते हैं तो आप ये पैगाम दे दिया करें कि अपनी बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। याद रखिए कि इंसान दुनियावी तालीम जितनी पढ़ जाए, अगर मुसलमान के पास दीनी तालीम नहीं है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन असरी तालीम के साथ अगर ये दीन की तालीम हो जाए तो ये ऐसा नूर है कि ये मैं बयान नहीं कर सकता। असल में आप उन बच्चियों से कभी पूछना जो बच्चियां यहाँ जामिया के अंदर पढ़ती हैं कि कोई माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में MA पढ़ रही है, कोई B.Ed कर रही है, कोई BA कर रही है, किसी ने FA किया हुआ है, किसी ने FSC किया हुआ है, कोई मैट्रिक है, लेकिन वो आती हैं कि हमने कुरान मजीद सीधा करना है। लेकिन हम जब उनको तर्जमा पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, तो वही बच्चियां कहती हैं तो ये तो कुरान तो अल्लाह की अजीम किताब है, इसका तर्जमा हमने ज़रूर पढ़ना है। हमारे पास एक बच्ची एक दफ़ा आई तो वो कहने लगी मैं एक फ़लाँ जामिया से पढ़ती हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेता, तो मैंने थोड़ी सी तैयारी करनी है यूनिवर्सिटी की क्लास की, इस्लामियात की और अरबी की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने उसको कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ाया, वो आयात पढ़ाई, तो उस बच्ची ने वादा किया कि अब इम्तिहान देने के बाद मैं मुकम्मल कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ूँगी। ये ऐसी अल्लाह की अजीम किताब है, इसलिए आप भी अपनी बच्चियों को तवज्जो दिलाएं कि कुरान मजीद का ये इल्म और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। और अल्लाह ताला हम सबको इस मैदान के अंदर अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।